हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। लगभग सारे एग्जाम्स में इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर हमें स्टार्ट करना हुआ तो हम सिंपल इंटरेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके ख़त्म होने के बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे। राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो फार्मूला क्या कहता है कि जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हुआ तो हम क्या लगा देते हैं, PRT/100। ठीक है। P दिखाता है प्रिंसिपल अमाउंट, R है कि वहाँ पे ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T है टाइम कि कितने साल के ब्याज हमें निकालना है। ठीक है ना। अब इस फार्मूले में एक चीज़ आता है, वो है R/T। ठीक। R दिखाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T है कितने साल। तो ये मान लो कि 10% के रेट से अगर 1 साल का निकालना हुआ तो ये बन जाएगा 10। ठीक है। या फिर 5% के रेट से 2 साल का निकालना हुआ, ये भी 10 बनेगा। या फिर 2.5% के रेट से 4 साल का निकालना हुआ तो ये भी 10 बनेगा। इसका अर्थ हुआ कि तीनों के केस में इंटरेस्ट सेम आएगा, क्योंकि सब जगह 10 10 10 बन रहा है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन लगाने में बहुत कारगर होती है। हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को गुणा कर लेंगे और हर जगह हम टाइम को फिर 1 मान लेंगे। जैसे इस वाले केस में देखो, यहाँ पे 2 साल दिया है 5% के रेट से, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10% के रेट से 1 साल। ठीक है ना। यहाँ पे 2.5% के रेट से 4 साल का निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है। बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 1,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का, और इंटरेस्ट की रेट है 12%। ठीक है ना। तो 1,000 रुपये पे 12% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 1,000 का अगर 12% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये आ जाएगा। राइट। 120 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे 2 साल होता तो हम इसमें 2 से गुणा कर देते, 3 साल होता तो 3 से कर देते, आधा साल पूछता तो इसका 1/2 कर देते। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने उठाया हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है ना। इसमें देखो क्या कहता है, 1,000 रुपये की कोई अमाउंट है, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन इंटरेस्ट की रेट इस बार वार्षिक नहीं है, ये है 3% हर एक तिमाही की इंटरेस्ट रेट है। ठीक है ना। तो 1 साल का निकालना है, 1 साल में कितनी तिमाही बनेगी, 4 तिमाही बनेगी। ठीक है। तो 3% के हमें 4 बार लेने पड़ेंगे, तो हम इसी को बोल सकते हैं कि 12% का 1 बार। यही तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि 3% को अगर 4 बार हम ऐड करेंगे तो वो 12% बन जाएगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही है ये। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे वार्षिक रेट दिया हुआ था, वो था 12%। उसी को हमने 4 भाग में करके तिमाही कर दिया। ठीक है। और पूछा जा रहा है 1 साल का, तो कितना आ जाएगा, 1,000। 1 साल का इंटरेस्ट अब कितना बन गया, 12% के रेट से बन गया। ठीक है। तो यहाँ भी 120 आ जाएगा। राइट। अगर यहाँ पे 6 महीने के लिए पूछा होता तो फिर इसका आधा हो जाता। ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या होता, 3% का 2 बार ऐड करते तो ये 6% बन जाता। जो टोटल इंटरेस्ट रेट बनता वो 6% बन जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन, कि एक कोई अमाउंट है, उस पर 4 साल का 12.5% के रेट से ब्याज निकाला जाता है, और उस अमाउंट के आधे अमाउंट का एक दूसरा अमाउंट है। ठीक है ना। उस पर 2% के रेट से पूछ रहा है कि कितने साल में दोनों का ब्याज बराबर होगा। ठीक है ना। एक प्रिंसिपल है, इस पे कितने साल का है, यहाँ पे है 4 साल का इंटरेस्ट निकाला जा रहा है 12.5% के रेट से। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल इसका आधा है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितने साल में 2% के रेट से दोनों का इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों का इंटरेस्ट बराबर कर देते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या बनेगा, PR कितना है, 12.5, और T है 4। ठीक है। यहाँ पे बराबर कर दो दोनों को, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल इसका आधा है,
आर है 2, समय हमें पता नहीं है तो इसको टी लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना, तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 और ये हो गया आर बटे, आर की वैल्यू 2 है ना यहाँ पे, 2 इंटू टी और यहाँ भी है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 50 साल। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि 50 साल में 2% के रेट से उतना ही इंटरेस्ट बनेगा कि जितना उसके डबल प्रिंसिपल पे 4 साल में 12.5% के रेट से बन रहा था। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि किस रेट से एक प्रिंसिपल 8 साल में दुगुना हो जाएगा। ठीक है, आपने पी रुपया लगा दिया, ये 8 साल में 2 गुना हो जा रहा है, ये 2p बन गया। तो 2p में p जो आपने लगाया था वो भी शामिल है और p आपका इंटरेस्ट जुड़ गया। ठीक है ना, तो इसका अर्थ हुआ कि 8 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको p, जितना आपका प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तभी तो डबल हो रहा है। तो 8 साल का इंटरेस्ट p हो गया आपका। तो आप लगा सकते हो इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, आर की वैल्यू पूछ रहा है, समय 8 है और इसको कर दो 100, p से p कैंसिल होगा तो आर की वैल्यू आ गई 100/8 या फिर 12.5%। ठीक है ना, 8 साल में अगर कोई मूलधन डबल हो जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि वो 100% बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर 8 साल में 100% बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 100/8%। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर 8 साल में 100% बढ़ रहा है तो 1 साल में 100/8 बढ़ेगा तो 12.5 आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है कि एक कोई प्रिंसिपल 3 साल में दुगना हो जा रहा है। ठीक है ना, दुगना हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि 3 साल में वो 100% बढ़ रहा है, क्योंकि 100% पहले था जितना आपने लगाया और उतना ही बढ़ गया तो वो दुगना हो गया, राइट। तो पूछ रहा है कि सेम रेट से कितने साल में वह 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब 2 गुना होगा तो इसको p + p लिख लो, क्योंकि p तो ऑलरेडी आपने लगाया ही लगाया है, बढ़ा है सिर्फ p। और जब 10 गुना होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका रहेगा और बढ़ कितना रहा है, 9p बढ़ रहा है। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट बढ़ने में 3 साल लग रहे हैं और आपको जाना कहाँ पे है, p अमाउंट बढ़ने में 3 साल लग रहे हैं, तो 9p अमाउंट बढ़ने में कितने साल लगेंगे, इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 साल। ठीक है ना, p अमाउंट बढ़ने में, बढ़ तो सिर्फ इतना ही रहा है ना, इतना तो हमने लगाया ही था। p अमाउंट बढ़ने में 3 साल लग रहे हैं और बढ़ाना है 9p, क्योंकि यहाँ पे p ऑलरेडी हमारे पास है जो हमने इन्वेस्ट किया है, तभी तो 9 और 1 मिलके 10, ये 10 गुना बनेगा। ठीक है, तो p अमाउंट बढ़ने में 3 साल लग रहा है, तो उसको अगर 9p बनाना है तो दोनों साइड हमने 9 से गुणा कर दिया, तो जहाँ पे 3 साल था वहाँ पे 9 से गुणा करके हमने 27 साल बना लिया। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस फटाफट एक बार देखते जाओ आप। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन कि एक प्रिंसिपल 3 साल में दुगना हो जाता है तो उसी इंटरेस्ट के रेट पे वह कितने समय में 9 गुना बढ़ जाएगा। है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे है कि वो 10 गुना हो जाता है, और हमने आपको यही बताया था कि अगर कोई प्रिंसिपल 10 गुना हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि एक p तो पहले से ही था वहाँ पे और ये 9p बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो जितना अमाउंट बढ़ रहा है वो इतना ही है, ये 9p ही बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में वही लैंग्वेज लिखी है कि 9 गुना बढ़ जाए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है और आंसर भी दोनों के सेम ही आएंगे, राइट। होपफुली समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्वेश्चन कि कोई प्रिंसिपल 7 साल में 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर 5 गुना हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि उस पर प्रिंसिपल का 4 गुना इंटरेस्ट मिल गया, तभी तो 5 गुना हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और ये मिल रहा है आपको 7 सालों में,
राइट। पूछ रहा है कि उसी रेट से कितने साल में 44 गुना हो जाएगा। तो जब 44 गुना होना होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा 43p, राइट। अब यहाँ से देखो 4p बढ़ रहा है 7 साल में, ठीक है। तो p अमाउंट कितने साल में बढ़ा रहा होगा, 7/4 साल में, और हमें बढ़ाना है 43p, ठीक है। तो 43p के लिए इसमें 43 से गुणा कर दो, ये कितना बन जाएगा 301/4, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 301/4 साल में वह कितना हो जाएगा, 44 गुना हो जाएगा या फिर 43 गुना बढ़ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। पूछ रहा है कि 5% के रेट से कोई प्रिंसिपल अपने का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कितने समय में अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि प्रिंसिपल कितना है p और इंटरेस्ट है 2p, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि कितने साल में 5% के रेट से ये p 2p बढ़ जाएगा या फिर 3p हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो कि 5% बढ़ रहा है 1 साल में, यही तो हो रहा है ना। 1 साल में 5% बढ़ रहा है, दोनों साइड 20 से गुणा करोगे तो 100% बढ़ जाएगा 20 साल में। और बढ़ाना कितना है, 2p बढ़ाना ना, तो 2p को हम क्या लिखेंगे 200% ऑफ p, तभी तो बनेगा ये। तो इसका अगर 200% बढ़ाना है तो यहाँ पे 2 से एक बार और गुणा करोगे, ये 200 बन जाएगा और ये हो जाएगा 40 साल, ठीक है। तो 40 साल में वह 3 गुना हो जाएगा 5% के रेट से, राइट। ऐसे भी अगर आप देखो 3 गुना करना है तो 100% प्रिंसिपल तो पहले रहा ही होगा जो हमने इन्वेस्ट किया था, और 200% हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 200% 5 में क्या गुणा करें कि 200 बन जाए, यही तो करना पड़ेगा क्योंकि 5% का रेट है और टाइम से हमें गुणा करना है उसमें, तो 5 में हमें 40 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है क्वेश्चन कि एक रेट पे एक कोई प्रिंसिपल 8 साल में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। उसी रेट पे पूछ रहा है कितने समय में वह 5 गुना हो जाएगा। तो अगर 2 गुना हो रहा है तो p अमाउंट बढ़ रहा है 8 साल में। अब 5 गुना करना है तो 5 गुना में 1p + 4p करना पड़ेगा, ठीक है। तो p बढ़ रहा है 8 साल में, तो 4p बढ़ाने के लिए इन दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करोगे कि ऊपर हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 32 साल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड हमने ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट के। लास्ट में कुछ 4-6 क्वेश्चंस अच्छे कराएंगे हम, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में आते भी हैं, राइट। देखो क्वेश्चन अगला क्या है। 1000 रुपये के प्रिंसिपल है, 3 साल का हमें ब्याज निकालना है और तीनों साल के इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, 5, 6 और 8%, ठीक है। तो एक साल 5% है, दूसरे साल 6% है, तीसरे साल 8% है। अगर ऐसे सोचो आप, अगर तीनों साल 5% होता तो टोटल इंटरेस्ट क्या बन जाता, 15% बन जाता। यही तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 5% के रेट से 3 साल का इंटरेस्ट उतना ही होगा जितना कि 15% के रेट से 1 साल का होगा, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली किया क्या, तीनों इंटरेस्ट रेट को गुणा कर दिया और साल को 1 बना दिया, ठीक है। तब यहाँ पे अगर ऐसे ही करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 19% और यहाँ पे t हो जाएगा अब 1 साल। तो हमने इसको ऐड कर दिया सारे इंटरेस्ट को। तो क्वेश्चन बन गया 1000 रुपये पे 19% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 190 बन जाएगा, राइट। ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है कि 1750 रुपये की एक कोई प्रिंसिपल है, उस पर 7 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है और दिया है कि पहले 2 साल 5% के रेट से, अगले 3 साल 4% की रेट से और बाकी बचे हुए साल 6% की रेट से अगर निकालना है, ठीक है ना।
तो देखो 2 + 3 और यहाँ भी 2 आ जाएगा, 7 साल बन गए। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 5, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6। ठीक है, तो ये 2 साल का 5% के रेट से टोटल इंटरेस्ट बनेगा 10%, यहाँ पे 12% और यहाँ भी 12%। ये टोटल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 34%। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन क्या बना लिया कि 34% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो 1750 रुपये है, इसका 34% निकाल लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 35, 2 से यहाँ पे 17 बन जाएगा। 17 से अगर 35 में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 595। ठीक है ना, समझ गए होगे कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। सारे इंटरेस्ट को हमने जोड़ लिया और फिर समय को 1 साल बना लिया। ठीक है ना, यहाँ पे लिया है T और ये है R, दोनों को गुणा कर लिया, ये हो गया R × T। ठीक है, अब जब टोटल ऐड करेंगे तो नेट R और T को हमने R मान लिया और इसमें फिर T को 1 मान लिया। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि 1000 रुपये पे 1 साल का इंटरेस्ट निकालो कि अगर सभी 4 तिमाही के लिए ब्याज की दर 2, 3, 4 और 5% है। ठीक है ना, तिमाही वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एक अभी हमने ऊपर भी किया हुआ था। तो अगर हर एक तिमाही के ब्याज की रेट 2% है तो ये 2% एक तिमाही की हो गई, एक सालिना नहीं, और पूछा जा रहा है 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो पहले तिमाही में 2% के रेट से निकालना पड़ेगा, दूसरी तिमाही में 3% से, तीसरी तिमाही में 4% से और चौथी तिमाही में 5% के रेट से। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो ब्याज की रेट है ये तिमाही दी है 2% के रेट से। पहली तिमाही में लगेगा 2%, लेकिन ये 2% वार्षिक है। ठीक है ना, इसका अर्थ हुआ कि ब्याज की दर 2% वार्षिक है, लेकिन उसको कैलकुलेट करना है सिर्फ एक तिमाही के लिए। ठीक है ना, ऐसे दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट का जो रेट है वो 3% एनुअली है, लेकिन कैलकुलेट करना है सिर्फ एक क्वार्टर के लिए। ऐसे तीसरे और चौथे वाले केस के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2% ये वार्षिक रेट है। ठीक है, अब लगाना है हमें सिर्फ एक तिमाही के लिए या फिर 1/4 साल के लिए। तो यहाँ भी 1/4 साल के लिए, यहाँ भी 1/4 साल के लिए और यहाँ भी 1/4 साल के लिए। तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 3 2 5 4 9 5 14/4। अब ये हम बोल सकते हैं कि 14/4 के रेट से 1 साल का। ठीक है, अब ये 1 साल का बन गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो 1000 रुपये पे 14/4 के रेट से 14/4 कितना बनेगा? ये बनेगा 3.75। ठीक है ना, तो 1000 रुपये पे 3.75% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 37.5 रुपया, है ना। इतना तो बनेगा 37.5। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने 4 से क्यों डिवाइड किया। ठीक है ना, अगर आपने डायरेक्ट 2 3 4 5 ऐड करके 14% निकाल लिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी प्रिंसिपल पे 12.5% की रेट से 3 साल का इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल से 500 रुपये कम है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है। राइट, तो देखो इस क्वेश्चन को हम अगर फ्रैक्शन मेथड से लगा दें तो 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो 8 रुपये प्रिंसिपल पे 1 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा 1 साल का। राइट, 1 साल का बनेगा। अब है तो सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? इंटरेस्ट 1 साल का 1 है तो 2 साल का 2 रुपये, 3 साल का 3 रुपये। ठीक है ना, तो ये 3 साल में कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? तो 3 साल में इंटरेस्ट बन जाएगा 3, और प्रिंसिपल तो हमारा चेंज होगा नहीं। राइट,
और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 5 का, ठीक है ना। और डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 500 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 500 का डिफरेंस लाने के लिए हमें सब जगह 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछा है तो 8 से जब 100 में गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 800, राइट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन में, 3 साल का 12.5% के रेट से इंटरेस्ट कितना बनेगा, 12.5 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 37.5 बन जाएगा, ठीक है। तो 37.5% जो प्रिंसिपल का है वो कितना है, वो 500 रुपये कम है प्रिंसिपल से, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम 500 रुपये ऐड कर देंगे, इसमें अगर हम 500 ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इस 37.5% को हम 3/8 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ p से गुणा करेंगे, 500 ऐड करेंगे तो ये p के बराबर हो जाएगा। अब p को एक तरफ कर लो तो ये कितना बन जाएगा, 1 में से 3/8 गया तो 5/8 p 500 के बराबर है, तो p बराबर हो जाएगा 800 के, राइट। तो यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोई प्रिंसिपल 5 साल में कुछ इंटरेस्ट देता है, कुछ ब्याज देता है, ठीक है। आगे दिया है कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 400 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, ठीक है ना। अब यहीं से क्वेश्चन को देखो कि 2% अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो हर एक साल 2% ज़्यादा होगी, है कुल कितना, कुल 5 साल है। तो पहले साल भी 2% ज़्यादा मिलता, फिर दूसरे साल भी 2% ज़्यादा मिलता, ऐसे कर करके 5 साल 2% ज़्यादा मिलता, तो कुल मिला के 10% ज़्यादा मिलता, ठीक है ना। 10% इंटरेस्ट बढ़ जाता। किसका 10%? इंटरेस्ट हम निकालते किस में, प्रिंसिपल पे निकालते हैं। इसका अर्थ हुआ कि प्रिंसिपल का 10% जो बढ़ रहा है वो कितना है, 400 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रिंसिपल का 100% कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का 10% निकाल लिया हमने, तो प्रिंसिपल का 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ 4000 बन जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2% के रेट से 5 साल बढ़ा दो तो कुल कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, और ये बढ़ा हुआ अमाउंट 10% जो है वो 400 है, तो 100% प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है क्वेश्चन कि 5 साल में x% की रेट से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पूछा है कि अगर इसे 5% बढ़ा के इन्वेस्टमेंट किया जाता, पहले यहाँ पे x% का इंटरेस्ट रेट था, यहाँ पे x+5 है, ठीक है ना। तो 9200 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इंटरेस्ट की रेट अगर 5% बढ़ाई जाती है तो 9200 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, कितने साल में, 5 साल में, 1 साल में नहीं, 5 साल में, ठीक है। तो इसी को हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट की रेट 25% ज़्यादा होती, यहाँ पे हमने 5%, 5 साल का अगर जोड़ोगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट की रेट अगर 25% ज़्यादा होती तो हमें 9200 रुपये ज़्यादा मिलते, ठीक है। तो 25% किस पे निकालेंगे हम, मूलधन पे निकालेंगे, प्रिंसिपल पे निकालेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रिंसिपल का 1/4 9200 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा, इसमें 4 से गुणा कर दो, 36,800 आ जाएगा। होपफुली समझ गए होगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस, अच्छे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम इसके बाद वाले पार्ट में डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।